नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। कथित कॉमेडी शो इंडियाज गॉट लेटेंट लगातार विवादों में बना हुआ है। कथित इसलिए क्योंकि इनके निर्माताओं को लगता है कि ये कॉमेडी कर रहे हैं। उनको लगता है कि जिन 4-5 चेहरों को उन्होंने होस्ट के तौर पर बैठा रखा है वो कॉमेडियंस है, लेकिन वो कॉमेडी के नाम पर केवल और केवल फुहरता और अश्लीलता परोस रहे हैं और इनकी इस फुहरता को सुनने लोग टिकट खरीद कर यहाँ आते हैं। ओवर द टॉप कंटेंट वाले शो में इस बार तो सारी हदें पार कर दी गई। हद पार करने वाले ये शख्स है रणवीर अलाहाबादिया। पीएम मोदी के हाथों सम्मानित हुए नेशनल डिजिटल क्रिएटर्स अवार्डी रणवीर अलाहाबादिया इंडियाज गॉट लेटेंट में जाते ही विवादों में फंस गए। बॉम्बे हाईकोर्ट के वकील, असम के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, ये कुछ नाम हैं जिन्होंने रणवीर अलाहाबादिया और इंडियाज गॉट लेटेंट की पूरी टीम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीएम हेमंता ने तो इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा दी है। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी। उन्होंने लिखा, गुवाहाटी पुलिस ने कुछ यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्वा मखीजा, रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना और अन्य के खिलाफ इंडियाज गॉट लेटेंट नाम के एक शो में अश्लीलता को बढ़ावा देने और यौन रूप से स्पष्ट और अश्लील चर्चा में शामिल होने के आरोप में एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में सीएम हेमंता ने जिन 5 नामों का जिक्र किया वे सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक चर्चा में रहते हैं। इनका रसूख ऐसा है कि मंत्री से लेकर संतरी तक हर कोई इनके शो में आने के लिए मरे जाते हैं। कौन है ये महान विभूतियां, आप भी जान लीजिए। पहला नाम है रणवीर अलाहाबादिया। रणवीर अलाहाबादिया, जिन्हें लोग बियर बाइसेप्स के नाम से भी जानते हैं, यूट्यूब पर ये इसी नाम से पॉडकास्ट शो चलाते हैं। रणवीर के शो में देश के जाने माने सितारे, राजनेता, खिलाड़ी शिरकत कर चुके हैं। रणवीर के शो में संत भी आ चुके हैं। खुद भी रणवीर अपने शो में अक्सर आध्यात्म, सनातन हिंदुत्व की बात पर ज्यादा फोकस करते हैं। इनकी पॉपुलैरिटी ऐसी है कि साल 2024 में दिल्ली के भारत मंडपम में पीएम मोदी ने नेशनल डिजिटल क्रिएटर्स अवार्ड से इन्हें नवाजा था। लेकिन अब यही नेशनल क्रिएटर बन गए हैं अश्लील क्रिएटर्स। इंटरनेट पर इन्हें इसी नाम से संबोधित किया जा रहा है। 22 साल की उम्र में रणवीर ने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। रणवीर अलाहाबादिया फेमस और सबसे अमीर यूट्यूबर्स में से एक है। डॉक्टर परिवार से आने वाले रणवीर अलाहाबादिया ने बीटेक किया है। यूट्यूब के साथ साथ रणवीर ने हाल ही में फिटनेस ऐप भी लॉन्च किया है। रणवीर अलाहाबादिया के 6 बिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है। रणवीर अलाहाबादिया की नेटवर्थ की बात करें तो ये 58 करोड़ रुपए है। दूसरा नाम है समय रैना। रणवीर अलाहाबादिया की निहायती बेशर्मी भरी टिप्पणियों और ठहाके लगाते, मां बहन की गाली से नवाजते समय रैना भी कम फेमस नहीं है। जेन जेड के बीच अपने सो कॉल्ड कूल और ओवर द टॉप अश्लील कंटेंट के कारण छाए रहते हैं। समय रैना साल 2019 में कॉमेडी शो कॉमिस्तान जीतकर चर्चा में आए थे। समय के यूट्यूब चैनल पर 7.41 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। जानी मानी टेक और फूड कंपनी के साथ समय रैना का टाई अप भी है। समय रैना की नेटवर्थ करीब 140 करोड़ रुपए है। इंडियाज गॉट लेटेंट में समय की फीस 1.5 करोड़ रुपए है। तीसरा नाम है अपूर्वा मखीजा। कलेशी औरत, रिबेल किड्स यानी बागी बच्ची, खुद को ये इन्हीं नामों से संबोधित करती हैं। कॉमेडी के नाम पर जिन्होंने बेहुदगी की सारी हदें पार कर दी, इंडियाज गॉट लेटेंट में इनकी टिप्पणी रणवीर अलाहाबादिया से कम अश्लील नहीं थी, जिसने मां के प्राइवेट पार्ट का जिक्र कर घिनौना सोच का प्रदर्शन किया है। अपूर्वा मखीजा कोरोना काल में फैशन से रिलेटेड रील बनाकर लाइमलाइट में आई थी। अपूर्वा का नाम फोर्ब्स की टॉप 100 डिजिटल क्रिएटर्स की लिस्ट में शामिल है। सोशल मीडिया पर अपूर्वा के 2.6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है। बड़े ब्रांड्स के साथ टाई अप करने वाली अपूर्वा की नेटवर्थ करीब 70 से 80 लाख है। कई बड़े इवेंट्स में भी अपूर्वा को इनवाइट किया जाता है। चौथा नाम है आशीष चंचलानी। आशीष चंचलानी स्टैंड अप कॉमेडियन है। एक्टिंग में करियर बनाने के लिए आशीष ने बीच में ही सिविल इंजीनियरिंग छोड़ दी थी, लेकिन वो एक्टिंग में नाम नहीं कमा पाए। पिता का बड़ा बिजनेस है, मां भी उसी बिजनेस में फाइनेंशियल एनालिस्ट है। आशीष चंचलानी की नेटवर्थ की बात करें तो करीब 40 करोड़ है ये। उन्होंने 2014 में अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया था। पांचवा नाम है जसप्रीत सिंह।
एफआईआर में जसप्रीत सिंह का भी नाम शामिल है। जसप्रीत पंजाबी परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। जसप्रीत के पिता बैंकर हैं। जसप्रीत सिंह ने कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद इन्होंने थिएटर का रुख कर लिया। थिएटर के साथ साथ बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर 7 साल प्राइवेट कंपनी में नौकरी की। जसप्रीत के एक दोस्त ने उन्हें स्टैंड अप कॉमेडी की सलाह दी। इसके बाद जसप्रीत कॉमेडी शो में जाने लगे। इनके पहले ही वीडियो को 10 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर जसप्रीत छा गए। इनके नेटवर्थ करीब $20 मिलियन है। अब भले ही रणबीर अलाहाबादिया ने अपनी टिप्पणी पर माफी मांग ली हो, लेकिन जो धार्मिकता, जो आध्यात्मिकता का चोला उन्होंने पहन रखा था वो तो उतर गया। महिलाओं पर, माँ बाप पर, गरीबी पर जो भद्दा मजाक यहाँ बनाया जाता है वो शायद ही कहीं और दिखा होगा। कंटेस्टेंट्स यहाँ आते हैं और इस दौरान हंसी ठिठोली और गंदी गालियों के साथ फूहड़ कंटेंट का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसमें कोई हद, कोई बाउंड्री नहीं होती। यहाँ बात फ्रीडम ऑफ स्पीच की नहीं है, यहाँ बात है फ्रीडम ऑफ बेशर्मी की, फ्रीडम ऑफ बेहूदगी की, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर परोसी जा रही है। और ये अश्लील क्रिएटर्स गालियों और अश्लीलता के बदले करोड़ों छाप रहे हैं। बहरहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही सुनिए राजनेता से लेकर तमाम लोगों की इन पर क्या प्रतिक्रिया सामने आई है। ये हमारा देश प्रभु रामचंद्र की भूमि है। महाराष्ट्र जो है वो शिव छत्रपति शाहू फुले अम्बेडकर जी का महाराष्ट्र है। और इस देश में और इस महाराष्ट्र के अंदर इस तरीके की बयानबाजी, खुलेआम गाली गलौज करना, माँ बहनों की इज्जत निकालना, रिलीजन, धार्मिकता में तेढ़ निर्माण करना, एक दूसरे के प्रति दूजाभाव निर्माण करना, और इस तरीके की गाली गलौज अगर टीवी पे कोई करता है, सोशल मीडिया पे कोई करता है तो उसका असर दूर दूर तक जाता है। तो हम जो भी वो यूट्यूबर है इलाहाबादी, उसको ये वार्निंग देना चाहते हैं शिवसेना की तरफ से कि इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके की माता बहनों का अपमान, लाडली बहनों का अपमान ना करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुरुपयोग ना करें। नहीं तो शिवसेना ये वार्निंग देती है कि उसका शो जो भी रहेगा वो हम बंद करने की कोशिश करेंगे और उसको इस तरीके की बयानबाजी करने से लीगल तरीके से भी रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारे देश में माता बहनों की इज्जत करना ये संस्कृति का प्रतीक है। और उस प्रतीक को अगर तोड़ने की कोशिश कोई करेगा तो उसको शिवसेना अपने स्टाइल में, और जो भाषा इलाहाबादी समझता है, अगर ये भाषा मैं जो बोल रहा हूँ ये समझता है तो अच्छी बात है, नहीं तो जो भाषा वो समझता है उस भाषा में उसको हम वार्निंग और आगे का काम उससे करवा के लेंगे। देखिए, मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहां समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ये ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति, इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मैं मानती हूँ कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, उसके साथ साथ सावधानियां भी दी हैं, जिम्मेदारियां भी दी हैं। आप एक प्लेटफॉर्म के माध्यम पे कॉमेडी के नाम से, कॉमेडी के आड़ में आप जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरीके का आप कंटेंट बनाकर पास ऑफ कर रहे हैं, जहाँ पे आप पूरे एक युवा वर्ग में एक फीलिंग देते हैं जब कोई देखता है कि ये लैंग्वेज इज नॉर्मल, स्पीकिंग अबाउट योर पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इंटीमेसी इज नॉर्मल, इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल टू क्रॉस द लाइन ऑफ बीइंग अ चाइल्ड एंड अ पेरेंट। आई थिंक वो कहीं ना कहीं बाउंड्रीज होना जरूरी है, रिमाइंड करना जरूरी है। और जो कम्युनिटी गाइडलाइंस आती हैं इस प्लेटफॉर्म में, यूजुअली द कम्युनिटी गाइडलाइंस आर फॉलोड बाय व्हाट वेयर दे आर रजिस्टर्ड, तो वो भी कम्युनिटी गाइडलाइंस कीपिंग इन माइंड द सेंसिटिविटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये करनी पड़ेगी। मैं ये तो आईटी कमेटी में मैं इस मुद्दे को उठाने ही वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जिम्मेदारी उनकी होती है जो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर
इररिस्पॉन्सिबली कर रहे हैं तो कार्रवाई उन पे भी होनी चाहिए। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म्स को ये समझना होगा कि यू कैन नॉट जस्ट बी मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ अस। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है अकाउंटेबिलिटी की, उसमें आप कहीं ना कहीं लूप होल ढूंढ कर आप कहते हैं कि आपके क्षेत्र में नहीं आता है, आपकी जिम्मेदारी नहीं होती है। आई हैव माई सेल्फ बीन एट द रिसीविंग एंड। जो स्लैंडर कैंपेन्स चलते हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियो बना देता है और फिर वो दूसरे पिकअप कर करके और उसको बढ़ाते हैं, और यूट्यूब अपना हाथ पीछे कर लेती है कि नहीं, हमारे कम्युनिटी गाइडलाइंस को नहीं वायलेट करा है। सो समवेयर वी विल नीड टू एंश्योर कि जनता को याद दिलाएं, जनता से ज़्यादा ऐसे यूट्यूबर्स को याद दिलाएं कि एवरीथिंग इज़ नॉट coming without responsibility. Your freedom of speech and your freedom for content creation also comes with certain guidelines and certain boundaries. Don't cross those boundaries. ये जो कंप्लेंट लॉन्च की गई है मुंबई पुलिस कमिश्नर के सामने दर्ज की गई है, आज ही ये कंप्लेंट दर्ज की गई है। ये कंप्लेंट में हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से ऑनलाइन पोर्टल्स में कुछ दिनों पहले से कुछ वीडियोस वायरल हैं। इंडियाज गॉट लेटेंट नाम से एक प्रोग्राम है या ब्रॉडकास्ट है, ऑनलाइन पोर्टल्स पे इसे चलाया जाता है। काफ़ी वीडियोस है उसमें जिसमें कि ऐसी बातें की जाती है कि एक कॉमन पर्सन उसे नहीं सुन सकता है। कॉमन पर्सन मीन्स एक फैमिलियर पर्सन। तो अभी 2-3 दिन पहले कुछ ऐसे वहाँ से कंटेंट्स निकल के आए हैं जिसमें इतनी वर्गैलिटी है, इतने गंदे बातें की गई है, रिलेट्स टू फैमिली, रिलेट्स टू वुमेन्स और पेरेंट्स को लेकर, जो कि हमारे और आपके माँ बाप को लेकर के ये बात कही गई है, ऐसा मान सकते हैं, जिसमें कि रिलेशनशिप को लेकर के बताया गया। तो ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं ये विवादित है। क्यों ये विवादित होने का रीज़न ये है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं मोटो दिख रहा है इनका, इन्हें पॉपुलैरिटी गेन करना था। नो डाउट जो भी ये बना रहे हैं वो पॉपुलर है, वो सारे के सारे सोशल मीडिया पे एक अच्छा नाम है, लेकिन इसके अलावा भी उन्हें पैसे अर्न करने होंगे या उस जो जिस चैनल के थ्रू, जिस यूट्यूब चैनल के थ्रू ये सामने आ रहे थे उसके थ्रू इन्हें पैसे कमाने थे। तो ये एक इंटेंशन दिख रहा है यहाँ, किसी भी क्राइम के पीछे एक इंटेंशन होता है। तो ये साफ एक क्राइम का पार्ट है, तो इस पे इन्वेस्टिगेशन हो। और महिलाओं को लेकर ये जो बातें की गई है, जिसे ध्यान में रखकर ये कंप्लेंट साथ ही साथ नेशनल वुमेन कमीशन जो है उनकी जो प्रेसिडेंट साहब है उनके सामने भी हमने लेटर के माध्यम से रखी है। साथ ही साथ महाराष्ट्र की जो वुमेन कमीशन प्रेसिडेंट है उनके पास में भी आज ही ये कंप्लेंट डिस्पैच की गई है, और साथ ही साथ हमारे मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस में भी ये कंप्लेंट